अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। आज हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ स्पेशल केस, उस पर आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो आज हम ये सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम इन क्वेश्चंस के बाद कर लेंगे। तो पहले देखते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले दो वीडियोस में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्या बताता है मेरा क्वेश्चन नंबर 3? यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मुझे बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड थीटा। यहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्रेशन दी है और ये मुझे थीटा मांग रहा है, मतलब ए और बी के बीच में एंगल मांग रहा है। पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, ये जो ये ए प्लस बी या ये ए प्लस बी ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? ये कुछ पहले इनका सम हुआ है, फिर इसका मैग्नीट्यूड है, ये अलग अलग का मैग्नीट्यूड है। तो ये किसके बराबर होता है? मुझे ये होता है मुझे बराबर आर के। मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या सिंपली मैं आर लिख सकता हूँ बराबर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये किसके बराबर आया मुझे? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट मुझे कब बराबर होता था? 2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, जब एंगल कितना होता था? जब थीटा होता था 0 डिग्री। तो यही वही केस है जब थीटा होता था मेरा 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यही मांग रहा था मुझसे। और ये याद रखना कि ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये तो कुछ और ही है, ये अलग अलग का मैग्नीट्यूड दिया। ये रिजल्टेंट है मेरा रिजल्टेंट, और ये एज सेम द वे एज इन द सेम वे ऐसा ही लिखा है मैंने वापस। तो ये मेरा आया रिजल्टेंट मुझे बराबर आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब रिजल्टेंट ए और बी के बराबर होता था? जब मेरा थीटा होता था 0 डिग्री का। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इन द सेम वे, इस यहाँ पे भी हमें थीटा ढूंढना। ये किसके बराबर होगा? आर। ये किसके बराबर होगा? आर। आर किसके बराबर होगा? मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और ये आता है किसके बराबर? ये आता है इसके बराबर। आर इज इक्वल टू आएगा ए प्लस बी। तो ये आर आया मुझे बराबर ए माइनस बी। तो ये आर कब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के बराबर? क्यों मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी? ये जो वेक्टर और मैग्नीट्यूड ये तो इसके साथ मुझे ए आया और ये आया मुझे बी। आर कब होता था बराबर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी? ये मैग्नीट्यूड क्यों रहता है यहाँ पे? ये मॉड क्यों रहता है यहाँ पे? ताकि जो ये अंदर का वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो साइड होती है वो कभी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे थीटा कितना होता था? थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी। जब ये मिनिमम, ये तो मिनिमम वाला केस है, कब होता था? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो गए हमारे ये 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द वैल्यू ऑफ 3n। बोलता है इन ये चार जो मुझे दी है इनमें से कौन सा मुझे 3n का वैल्यू नहीं देगा, मतलब इनका रिजल्टेंट मुझे 3n नहीं देगा। आपको पता है रिजल्टेंट, मेरा रिजल्टेंट किसके बराबर था? रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मुझे किसके बराबर होता था? डिफरेंस ऑफ ए और बी के, और किससे ग्रेटर होता था इससे, और लेस किससे होता था? इन 2 के सम के बराबर। तो आइए पहला देखते हैं हमें यहाँ पे इनका a माइनस बी कितना होगा? ये तो 0 होगा, 0 और लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और 2 + 2 इनका प्लस कितना होगा? मतलब इनका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही तो आएगा ना। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा? 4। 0 to 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो 3 न्यूटन है, 0 to 4 के बीच में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहा है हमें विल नॉट। तो ये तो हमें दे रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हमारा 2 और 1 न्यूटन, जब इनकी हम डिफरेंस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो आएगा 1 लेस देन और लेस देन। जब हम इनका प्लस करते हैं तो आएगा 3 न्यूटन। ये तो हमें 3 और 1 के बीच में दे रहा है, मतलब 3 भी दे सकता है 1 भी दे सकता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है नॉट गिव, जो हमें 3 न्यूटन नहीं देगा। ये तो हमें दे रहा है। तो चलिए तीसरे के पास, हमें यहाँ पे 1 न्यूटन और 4 न्यूटन, जब इनका हम डिफरेंस करेंगे यह आएगा 4 लेस देन और लेस देन, और इनका सम 6। तो यहाँ पे हमें 4 से 6 कोई भी वैल्यू आएगा, 4 5 6। तो 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से 4 से 6 तक वैल्यूज आएंगे, 4 5 और 6। 3 इसमें नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर यही होगा
1 और 5 न्यूटन, हमें 3 न्यूटन नहीं देखे। चले अब ये बच गया, ये भी कर लेते हैं। 4 और 1 का होता है 5 और 4 और ये का होता है 3। पहले आएगा R तो 3। देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, किन में से इनमें से 3 नहीं आ रहा है। 4 5 और 3 के देखिए 0 और 4 के बीच में 3 तो आता है, 1 और 3 के बीच में 3 तो खुद ही आ रहा है, 4 और 6 के बीच में 3 नहीं आता, 4 5 6। तो हमारा आंसर ये होगा, ये हमें 3 न्यूटन की वैल्यू नहीं देगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। होप आप सब लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या बोलता है मुझे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट of the two given vectors are 17 units and 7 units respectively. If these two vectors are at right angle to each other, the magnitude of the resultant is। हमें क्या मांग रहा है, ये हमें दे रहा है कि the maximum कब होता है हमारा a plus b। सॉल्यूशन मैक्सिमम कब होता था हमारा, बराबर a plus b। मैक्सिमम एंड द मिनिमम कब होता था a minus b। ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन वेक्टर। हाँ रिजल्टेंट ये तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। रिजल्टेंट कितना दिया है मुझे वेक्टर, 17 यूनिट। 17 यूनिट क्या दिया है मुझे मैक्सिमम, और मिनिमम कितना दिया है मुझे 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इफ दोस वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स, ये बोल रहा है कि ये दो वेक्टर्स मुझे राइट एंगल पर है। जब मेरे पास दो वेक्टर्स राइट एंगल पे होते थे तब हमारा रिजल्टेंट किसके बराबर होता था, रिजल्टेंट सिंपली किसके बराबर होता था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही रिजल्टेंट हमें ढूंढना है। इस रिजल्टेंट को ढूंढने के लिए हमारे पास पहले a की वैल्यू होनी चाहिए और b की वैल्यू होनी चाहिए। वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए मेरे पास ये एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है मेरे पास, a प्लस b इज इक्वल टू 17 और a माइनस b इज इक्वल टू 7। ये और ये मेरा गया, ये क्या आया 2a मुझे बराबर आया 17 और 17 20 आया मुझे बराबर, तो ये आया मुझे बराबर 24 यूनिट्स। तो a मुझे आया बराबर 12 यूनिट्स। a मुझे किसके बराबर आया 12 यूनिट्स। a तो मुझे मिला और मुझे पता है a माइनस बी किसके बराबर है 7 यूनिट्स। तो यही हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यही a माइनस बी, a इक्वल 12 यूनिट्स किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। a कितना है मुझे 12 माइनस b कितना है पता नहीं, b इज इक्वल टू कितना आता है मुझे 7 यूनिट्स है। तो b किसके बराबर होगा मुझे 12 माइनस 7, b होगा मुझे बराबर 5 यूनिट्स। तो b किसके बराबर मुझे निकला, b मुझे निकला 5 यूनिट्स के बराबर और a मुझे निकला 12 यूनिट्स के बराबर। तो अब यही a और b हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। r मुझे किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ a कितना है मुझे 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये r आएगा मुझे बराबर अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25। ये आएगा बराबर अंडर रूट 169। ये मुझे आएगा बराबर 30 यूनिट्स। तो रिजल्टेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, रिजल्टेंट किसके बराबर आया मुझे 13 यूनिट्स। यही मुझे ढूंढना था, रिजल्टेंट ही मुझे 13 यूनिट्स ढूंढना था। और इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा 12, ये मेरा 5 और ये मेरा कितना निकला मुझे 13। यही मेरा रिजल्टेंट आया था। इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस ट्रायंगल को, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी। तो आज के साथ यही पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वीडियो मिस मत करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।